अगर अब आप प्लास्टिक की कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज, परंतु इसके पीछे के सच जान करके भी आप जो कि अधिक चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये जो सिस्टम सरकार ने लाया है ये बहुत ही बेहतर है और देश को एक तरीके से उन्नत लाना या देश को एक तरीके से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि इसके पीछे क्या है, सरकार की मंशा है और इससे क्या भारत को फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो प्लास्टिक की पैकिंग में सामान खरीदना तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। क्या है DRS, जिससे दिल्ली सरकार लाने जा रही है। तो हम बात करते हैं खबर के बारे में। खबर क्या है, तो दिल्ली सरकार ने प्लास्टिक जो पैकेजिंग पर DRS, जिसे कहा जाता है डिपोज्ड रिफंड सिस्टम, लागू करने की तैयारी कर रही है। और इसमें क्या होगा, अगर आप कोई प्लास्टिक की कोई भी सामग्री खरीदते हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, परंतु अगर उस सामग्री को आप क्या करते हो, खरीदने के बाद में उसे वापस करते हो तो आपको वही पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सिस्टम ये है कि अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग वाला कोई सामान खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, जिसे डिपॉजिट देना पड़ सकता है। और फिर वही जो सामग्री खरीदते हो और उसे ही अगर आप वापस करते हो तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। मान लो आपने कोई पानी की बोतल खरीदी, वो थी 20 रुपए की, परंतु अब वो दी गई आपको 30 रुपए में, और फिर आपने उस पानी की बोतल में पानी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, उसे वापस कर दिया, तो आपको रुपये 10 प्राप्त हो जाएंगे, आपके जो भी एक्स्ट्रा आपके रुपए गए हैं। तो ये सिस्टम ला रही है सरकार। DRS क्या होता है, तो ये डिपॉजिट फंड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, आप कोई सामग्री खरीदते हो तो आपको पहले आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा कि अगर आप खाली पैकेट या बोतल फिर से वापस करते हो तो फिर आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। खरीदते समय भुगतान करो और वापस करते समय रिफंड आपको मिल जाएगा। तो ये जो कि दिल्ली सरकार लाना चाहती है और ये बहुत सारे देशों में पहले से ही है। और इससे क्या होगा, भारत में जो प्लास्टिक है ये कहा जाए तो जो नदियों में और रोडों पर प्लास्टिक पड़ी रहती है, ये सारी चीज़ें कम होंगी। यह सिस्टम कैसे काम करेगा, तो आप प्लास्टिक पैकेजिंग वाला कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको MRP के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा जो कि चार्ज लगेगा आपके ऊपर। फिर उसके बाद में इस्तेमाल के बाद आप खाली बोतल या पैकेट वापस करते हो तो आपको इस तरीके की एक डब्बेदार मशीन दिखेगी और उसमें अगर आप वो बोतल देते हो, वापस करते हो, तो आपको आपके पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो डिपॉजिट वापस मिल जाएगा अगर आप है प्लास्टिक वापस करते हो। अगर नहीं करते हो तो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो कि सरकार लाई है। वहीं पर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लिया जा रहा, तो लोगों को प्लास्टिक वापस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो प्लास्टिक जो कि वापस करें, और इससे क्या हो कि जो कचरा है ये सारी चीज़ें कम हो। कचरा जो कि सड़कों पर, नदियों में, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भी एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे क्या होगा, रिसाइकलिंग को जो कि बढ़ावा मिलेगा और इससे जो कि इससे क्या होगा कि जो पैसे वापस मिलेंगे तो लोग, इससे क्या होगा कि पैकेटों को फेंकेंगे नहीं। जो सामग्री 30-20 रुपए की मिल रही होगी वही 30 रुपए की मिलेगी, तो लोग चाहेंगे कि इसे वापस करके हम अपने पैसे लें, क्यों एक्स्ट्रा पैसे हम सरकार को दें। तो इस वजह से इसे जो कि लाया गया है, और अब जो कि लोग पैकेट को फेंकेंगे नहीं और उन्हें जो कि वापस करेंगे। DRS के फ़ायदों की बात करें तो रिसाइकलिंग रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, लोग कचरा जो कि एक जगह पर देंगे और जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं कचरा कम होगा, इससे जो कि नदियों, सड़कों पर और पर्यावरण इससे साफ रहेगा, और कंपनियों पर जिम्मेदारी भी एक तरीके से बढ़ेगी कि उन्हें जो कि ये सारे कार्य करने, और एक तरीके से सर्कुलर जो कि इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये है कि कोई अगर सामग्री वापस आती, फिर उससे जो कि रिसाइकलिंग करके उसका इस्तेमाल फिर से करना, तो इस चीज़ में जो कि भारत एक तरीके से इकोनॉमिक्स में बढ़ेगा। वहीं भारत अन्य जगहों में, उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि भारत में क्या अन्य जगहों पर भी ये लागू हुआ, तो कई देशों में पहले से ही ये लागू है, और भारत में भी कुछ राज्यों में ये योजना शुरू की गई है, और कहीं पर जो कि अभी चल रही, जैसे गोवा एक राज्य है जहाँ पर 2 से 10 तक कुल जो कि डिपॉजिट का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगर वहाँ पर प्लास्टिक अगर है आप वापस करते हो तो आपको एक तरीके से डिपॉजिट एक तरीके से आपको पैसे प्राप्त होंगे।
वहीं क्या नुकसान भी होंगे, तो शुरुआत में लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, परंतु फिर उसके बाद में जो कि रिटर्न सिस्टम बनाना मतलब एक तरीके से चुनौती भी हो सकती है। देखो, पहले तो लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेंगे तो इससे लोग थोड़ा सा भड़क सकते हैं। वहीं दूसरी तो रिटर्न जो सिस्टम जहाँ पर आपको बॉक्स लगाना होगा जहाँ रिटर्न लोग करेंगे, ये हर एक जगह पर बनाना एक तरीके से चुनौती का एक कारण बन सकता है। एंड छोटे दुकानदारों पर दबाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें अधिक मतलब एक्स्ट्रा पैसे जो कि मतलब कोई सामग्री है एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो डीआरएस का मतलब टैक्स नहीं है, एक तरीके से रिटर्नेबल जो कि चार्ज है। अगर आप पैकेजिंग जो कि लौटाते हैं तो पैसा आपको वापस मिलेगा, नहीं लौटाते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यह सिस्टम जो कि लोगों की आदत बदलने के लिए लाया जा रहा, और प्लास्टिक को हर जगह जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो आप इस पर ज़रूर अपनी राय बताना कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।